नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल फाइनेंस विद सुमित में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल पर्सनल लोन के बारे में, जहां पर आपको 9 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। सारा स्टेप्स आपको यहां पर बताए जाएंगे, चाहे आप सैलरी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपकी उम्र दोस्तों 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए मेरे दोस्तों, 750 के आसपास, तो आप यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके से लोन मिलते हैं, डिस्कस करेंगे विस्तार से। चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, प्रोसेस आपको बताते हैं और दोस्तों इसका प्रूफ भी आपको शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा किस प्रकार से एयरटेल फाइनेंस लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह लगता है। सब डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। आपको सही लगता है तो आप अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, सिर्फ आपको जानकारी ही दी जा रही है एयरटेल फाइनेंस पर्सनल लोन की। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना, तो ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा, ठीक है। हमारा हालांकि दोस्तों प्रीपेड सिम है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एयरटेल का, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन ना नजर आए, लेकिन ये नीचे ऑप्शन नजर आएंगे एयरटेल प्रोडक्ट्स के। अब एयरटेल प्रोडक्ट्स के अंदर ही आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों इंस्टेंट लोन। नहीं तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे नहीं दिखता आपको, तो शॉप के ऊपर चले जाना है। शॉप के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पहला ही एयरटेल फाइनेंस का, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल शेयर करी जाएंगी, जैसे कि भाई आधे घंटे के अंदर डिसबर्समेंट हो जाती है। EMI टेन्योर फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, कोई पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। 9 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट आपको मिल सकती है एज पर एलिजिबिलिटी। अब देखिए लोन हर किसी को मिल जाए गारंटी नहीं है, एलिजिबिलिटी होगी तो लोन मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए 750 के आसपास, ज़्यादा लोन आपके एक्टिव नहीं होने चाहिए, सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए, ठीक है। अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं, ज़्यादा लोन से एक्टिव नहीं है, तो आपको लोन मिल सकता है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले अपना सिविल स्कोर ही चेक कर लेना, यहाँ पे फ्री में चेक हो जाएगा अगर आप करना चाहें। उसके बाद यहीं पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको दोस्तों पर्सनल लोन का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि भाई आप प्री अप्रूव ऑफर के लिए एलिजिबल है, यानी कि दोस्तों देखिए मेरे को प्री अप्रूव पर्सनल लोन ऑफर मिला है एयरटेल फाइनेंस से, ठीक है। अब आपके केस में हो सकता है कि आपसे पैन कार्ड की डिटेल मांगेगा, ये पूछेगा सैलरी है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, बस यही पूछेगा आपसे। उसी के बाद आपको बता देगा कि लोन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.75 से स्टार्टिंग है, ये अपना 30-35 तक जा सकता है, ये आपके प्रोफाइल के हिसाब से आएगा। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम आप 9 लाख तक ले सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग लिमिट है वो 10,000 रुपये से है, तो आपकी मर्जी है कितना लोन आप लेना चाहते हैं। तो मैं मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तभी मेरी मैक्सिमम लिमिट जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से आएगी वो मुझे शेयर करी जाएगी। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और दोस्तों हमें अप्लाई नाउ के ऊपर यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट 3 मिनट में मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल EMI है, इजी प्रोसेस है। अब बात करते हैं मेजर NBFCs की, कहाँ से आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है एयरटेल। भैया ये कर रहा है यहाँ पर लैंडिंग पार्टनर्स जो है इनके मनी व्यू, DMI फाइनेंस, क्रेडिट B5, क्रेडिट सेशन और बजाज फिनसर्व, ये दोस्तों इसकी NBFCs हैं 6, जहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए मेरे केस में तो खैर प्री अप्रूव आ ही गया है, आपके केस में भी प्री अप्रूव आ सकता है, नहीं तो आपसे पैन कार्ड वगैरह पूछेगा, डेट्स इट। उसके बाद आपको बता देगा। अब देखिए यहाँ पे भी 2 कंडीशन है। अब देखिए आपको NBFC के हिसाब से लोन मिलेगा, मान लीजिए DMI आ गई निकल कर, या फिर मनी व्यू आ गई, क्रेडिट भी आ गई, क्रेडिट सेशन, ये आपको विदाउट इनकम प्रूफ भी दे देंगे, कोई आपसे बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप नहीं पूछेंगे। अगर 5 आ गया या फिर बजाज फिनसर्व आ गया तो आपसे हो सकता है स्टेटमेंट भी पूछ ले, लेकिन हमारे केस में क्या है, प्री अप्रूव है, तो डेफिनेटली ये हमको विदाउट इनकम प्रूफ मिलने वाला है। चलिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे केस में तो खैर इनकम प्रूफ नहीं पूछा गया, क्योंकि प्री अप्रूव लिमिट मिल गई है। तो हमें जो मैक्सिमम लिमिट मिली है 9 लाख रुपए से, वो है दोस्तों अप टू 2,65,000 रुपये, यानी कि हम अप टू 2,65,000 रुपीज़ का लोन ले सकते हैं। प्री अप्रूव कैटेगरी में हमें ये लिमिट मिली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% का है, वहाँ पे लिखा था 12.75 से स्टार्टिंग है, तो भाई हमें मिली है 21% के हिसाब से। ये लोन हम 3 साल तक के लिए ले सकते हैं, हालांकि आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। EMI रहेगी दोस्तों मेरी, अगर मैं 2,65,000 रुपये का लोन लेता हूँ, 9,984 रुपये। अब देखिए ये सिंपली हमें 3 स्टेप में लोन मिल जाएगा, बाकायदा यहाँ पर आप देख लीजिए। सिंपली मेरे को KYC कंप्लीट करनी है, यानी कि पैन कार्ड आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है, और सिंपली मेरे को दोस्तों नैच इनेबल करना है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करानी है, डेट्स इट। ये लोन दोस्तों हमको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि हमें प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन मिला है। डिटेल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। 2,65,000 रुपये का लोन, 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 साल के लिए मैक्सिमम दे रहा है, EMI 9,984 रुपये, ठीक है जी। अब देख लीजिए इसमें से कटौती कितनी करी जाएगी। 2,65,000 रुपये में से भाई 5300 रुपये काटे जाएंगे प्रोसेसिंग फीस के, क्योंकि लोन अमाउंट बड़ी है तो प्रोसेसिंग फीस भी बड़ी है। GST काटा जाएगा 984 रुपये। टोटल ब्याज 3 साल में यानी कि 36 महीने में जो हमें लग रहा है वो लग रहा है 94,424 रुपये। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, लोन अमाउंट अपने हिसाब से चूज़ करें, टेन्योर भी जो लीस्ट होगा वो चूज़ करें, तो आपका ब्याज हद तक बच जाता है। टोटल मुझे रिपेमेंट
यहाँ पर जो है करनी पड़ेगी वो भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे, लेकिन जो खाते में पैसे आएंगे वो आएंगे 2,58,746 रुपये। अब सीधी सीधी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, अगर मुझे 2,65,000 रुपये की लिमिट मिली है तो खाते में आएंगे 2,58,746 रुपये। अब रिपेमेंट कितनी करनी है वो बात करते हैं। तो दोस्तों 2,65,000 रुपये लोन की मुझे रिपेमेंट करनी है 3,59,424 रुपये। अब ये 3 साल का समय है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो लिमिट है ये मेरे अकाउंट के हिसाब से आई है, गारंटी नहीं है कि आपको भी सेम ही चीज़ें मिल जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम मिल जाए या फिर लोन अमाउंट भी सेम मिल जाए। ये इंटरचेंज हो सकती है, सब डिपेंड होता है दोस्तों आपकी प्रोफाइल के ऊपर, कैसी आपकी प्रोफाइल है, कैसा आप लेन देन रखते हैं लोन्स में, पेमेंट्स करते हैं टाइम से, नहीं करते हैं, ज़्यादा लोन्स तो आपके एक्टिव नहीं है, उसके हिसाब से लिमिट आएगी और उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जज किया जाता है, ठीक है। मेरे केस में जो ये लिमिट निकल कर आई है दोस्तों, ये क्रेडिट सेशन की तरफ से निकल कर आई है। अब आपके केस में देखिए 6 NBFC है, कहीं से भी लिमिट आ सकती है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से हो सकता है क्रेडिट भी ऑफर कर दे, ठीक है। तो ये डिपेंड होता है जी आपके प्रोफाइल के हिसाब से। अगर आपको भी देखिए लोन में इंटरेस्ट है और आप एयरटेल एप्लीकेशन को यूज़ भी करते हैं या फिर एयरटेल में आपका अकाउंट भी है, तो आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं इन इमरजेंसीज फॉर लोन पर्पसेज। मेरा काम सिर्फ जानकारी देने का था, वो मैंने आपको दे दी। लोन लेना है नहीं लेना है वो खैर आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर का है, वो मैंने आपको बता दिया। और ये भी बता दिया गारंटी नहीं है दोस्तों सबको लोन मिल जाए, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ही लोन मिलता है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में ऐसी जानकारी के लिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना।